Dear new students, once again, welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. Students, आज हमारा जो क्लास है C19 का है। C19 में हम पंक्चुएशन को यानी एक एक पॉइंट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमने 3 ऐसे वो पंक्चुएशन मार्क्स हमने उठा के रखे हैं कि जिसमें हमारे पास होगा नंबर 1 पे फुल स्टॉप कि जिसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, और दूसरा हमारा है क्वेश्चन मार्क कि जिसको क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं अमेरिकन में, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो ब्रिटिश में कहते हैं, और क्वेश्चन पॉइंट जो है उसको यानी अमेरिकन इंग्लिश में क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। अच्छा, ये जो पंक्चुएशन है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हम यानी लिखने के लिए हम इंग्लिश में इंग्लिश ज़बान को लिखने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात का इस्तेमाल करते हैं, और हर अलामत की अपनी एक खसूसियत होती है, अपनी एक ड्यूटी होती है, अपनी एक कारकर्दगी होती है। तो आज मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात है जो हमने C19 में आपको उनके नाम बता दिए, और आज हम अपनी इस क्लास में 3 ऐसे पंक्चुएशन मार्क को लेके आ रहे हैं, और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे और तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो हमारा जो नंबर 1 पे है फुल स्टॉप कि जिसको पीरियड भी कहते हैं। ब्रिटिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं और अमेरिकन में इसको क्या कहते हैं, यानी पीरियड। ये हमारा जो है ये फुल स्टॉप, ये जो मिडल में मैंने लगा दिया, ठीक है, सर्कल में, तो ये फुल स्टॉप भी है, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कोई भी जुमला जब हमारा पूरा हो जाता है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फुल स्टॉप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब कहने वाला, लिखने वाला जो बोलना चाहता है, अगर उसका बोलना लिखना पूरा होता है, यानी कोई भी ऐसे यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ कि जो एक मुकम्मल मीनिंग दे, पूरा मानी दे, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे इधर पे मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, आई गो टू स्कूल, तो स्कूल के फौरन बाद मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ठीक है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया, मेरा जो कहना था, मेरा जो मतलब था वो पूरा हो गया, तब जाके मैंने फुल स्टॉप लगा लिया। यानी ऐसा जुमला कि जहाँ पे आपका सेंस मुकम्मल हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो उसके फौरन बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा जुमला कि जो आपको पूरा मीनिंग दे, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिखते हो, यानी आपको ये पता चलता है कि जो मैंने कहना था बोल दिया, पूरा हो गया, तब जाके आपने फुल स्टॉप लगानी होती है। अच्छा, दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप को फॉर एब्रिविएशंस। ठीक है। अगर इस तरह आप अपर केस में लिखते हो, ठीक है, तो यूएसए में आपने ऐसे वो डॉट लगानी पड़ती है, यानी फुल स्टॉप लगानी पड़ती है, और इसी तरह यूके में आपने फुल स्टॉप यानी नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है। इसी तरह अगर आप AM PM लिखते हो अपर केस में, तो फिर आपने फुल स्टॉप नहीं लगानी होती है। ठीक है। और लोअर केस में अगर AM PM आपने लिखना होता है, तो फिर यूके में हम इस तरह ब्रिटिश में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एब्रीविएशन होता है। ठीक है। ऐसे भी और भी एब्रीविएशन होते हैं कि जिनके लिए हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले BBC, दिस इज एन एब्रीविएशन दैट स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। CIA, ठीक है। इसी तरह PIA, ठीक है। तो इस तरह जो ये एब्रीविएशन है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका का एक इदारा है पुलिस का। PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो इसमें एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन पॉइंट हम कब इस्तेमाल करते हैं? एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी ऐसा जुमला कि जिसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि जिसमें सवाल किया जाता है, तो उस जुमले की आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है व्हाट इज दैट, यानी वो क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। वाई डू यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तुम इंग्लिश लैंग्वेज ज़बान क्यों सीखती हो। तो जब आप सवाल करते हो तो सवाल के यानी उसी जुमले की आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह ये जो हम लिखते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस। किसी भी लफ्ज़, किसी भी जुमले की आखिर में जब हम ये लगाते हैं तो वो क्या बताता है हमें, वो जुमला, वो लफ्ज़, दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशंस, सडन फीलिंग्स और इमोशन। यानी एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा जुमला कि जिसमें खुशी, हैरानगी, डर, होप, यानी ऐसी कोई इमोशंस हो, कोई अलामत हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे ताज्जुब का हो, ठीक है, चाहे हैरानगी का हो, तो उस तरह के लफ्ज़ और जुमले की आखिर में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जुमला इधर पे मैंने मिसाल में दिया हुआ है वाओ, अगर ये लफ्ज़ है, ठीक है, वाओ जब आप बोलते हो तो ये यानी खुशी का इजहार होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ग्रेट, अगर आप बोलते हो ग्रेट तो इसके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसी तरह ये जुमला मैंने जो लिखा हुआ है देयर इज़ अ स्नेक, फॉर एग्जाम्पल जब आप सांप देखते हो तो बंदा डर जाता है, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं देयर इज़ अ स्नेक, ठीक है। तो ऐसे लफ्ज़ों को, जुमलों को लॉस्ट में हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की बजाय हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इधर पे मैं आपकी मज़ीद जो है समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिख देता हूँ। एक जुमला अगर मैं लिखूँ, देयर इज़ अ बुक, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने अल्फाजों का एक मजमुआ लिखा, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस उसे कहते हैं यानी लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक मुकम्मल मीनिंग दे, जो पूरा मतलब दे, तो उसको हम फुल यानी सेंटेंस कहते हैं। अब ये जुमला तो है, इसमें अल्फाज तो है, इसमें ये वाला लफ्ज़ है, ये है, और साथ में ये वाला लफ्ज़ है। अब चूंकि इसके फौरन बाद मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो यू कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस, यू कैन नॉट से इट इज़ अ सेंटेंस। अब ये एक जुमला नहीं है, दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये लफ्ज़ों का एक मजमुआ है। अगर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लिया तो तब जाके ये एक जुमला पूरा हो गया, ठीक है। अब ये एक जुमला हो गया तो इसको बोलने के लिए हमें एक अलग सा टोन चाहिए और बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फुल स्टॉप मैंने लगा लिया तो इस जुमले को हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। अब मैं फुल स्टॉप मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके फौरन बाद मैं जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। अब इस जुमले का सादगी से बोलना, बयान करना ये ठीक नहीं होगा। दिस विल बी अगेंस्ट पंक्चुएशन, दिस विल बी अगेंस्ट पंक्चुएशन, मैंने यहाँ पे लगा लिया एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लगा लिया तो इस जुमले को हम जो है अलग अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोलेंगे दैट इज़ अ बुक, ठीक है, थोड़ा बहुत खुशी का इजहार करेंगे, ठीक है, दैट इज़ अ बुक। मैं फिर इस एक्सक्लेमेशन मार्क को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क तो हम तब लगाएंगे जब हम ये बी फॉर्म जो है यहाँ पे लेके आएंगे, इसको स्वली अंदाज में लेके जाएंगे, तो फिर जाके हम इसको क्वेश्चन मार्क लगेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी आप क्वेश्चन मार्क बना सकते हो, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा के जुमले को स्वलिया बना सकते हो बगैर बी फॉर्म को सिरे पे लाए हुए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने चूंकि
क्वेश्चन मार्क लगा लिया, तो इस जुमले को हम अब सवाली अंदाज में यानी बोलेंगे, पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ बुक, क्या वो एक किताब है। तो जैसे ही आप अलामात को चेंज करेंगे, उतना जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके पढ़ने में भी तब्दीली आएगी। आई होप क्लास आपको समझ आ गया हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।